हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। तो ये था सुबह सुबह का 8 बजे का वक्त। तो इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी और क्योंकि मैंने बहुत दिन से डेली ब्लॉग शूट नहीं किया था तो इसलिए आज मैं ब्लॉग बना रही थी। 8 बजे इतनी ज़्यादा धूप थी और कोई कहेगा कि कोई सो के उठता है आई लाइनर के साथ कैसे उठता है। तो रात में हम लोग गए थे मेला, तो मैंने आई लाइनर लगाया था और प्रेस्टीज का है। देन इट्स गुड। वाव, अरे वाह। ये ढक्कन तो दिखाओ, ढक्कन। ये दे दो ये भाई, तुम्हारा है क्या? लिप्पू का है। हाथ पे क्यों छू रहे हो? ये देखो, हाँ आप ही का भैया। ये लो, ये इसमें रबर है इनसाइड भी। और देखो ये इसको हम इसमें लगा दें, ईयर वारंटी है। और वारंटी में कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कोई वारंटी पे ज़्यादा ध्यान मत देना। लेकिन मैं तो दूंगा ना। वो गिर गया देखो। ये 5 ईयर वारंटी है भैया। ठीक है भैया, रिलायंस रिटेल। ठीक है। 25/5/24 कितने का है ये कुकर? 1840। ओ भाई, लिप्पू जान को देखो आप अपनी। 5 ईयर वारंटी। ओ वाह। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कुकर दिखाया वो हम लोगों ने परचेज़ किया है रिलायंस से। बिकॉज़ मेरे पास 2 कुकर थे, दोनों ही ख़राब हो चुके थे। किसी की सीटी नहीं चल रही थी, किसी की रबड़ ख़राब हो गई थी। और एक दिन तो इतनी बुरी नौबत आ गई थी कि हम लोग किचन में थे तीनों, और मैं बिल्कुल साफ़ कर रही थी किचन को, और मेरा बेबी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड वॉश बेसिन के पास थे। और हम लोग जैसे ही वहाँ से निकल के आए, हम लोग ऐसे ही आए कि यार अपन बहुत देर हो गई, हम लोग किचन में क्यों खड़े हैं। और जैसे ही हम लोग बेडरूम में आए उतने में ही ना हमें बहुत तेज़ आवाज़ आई कुछ फटने की। और जैसे ही हम गए वहाँ पे देखने के लिए, तो अच्छा हमने बच्ची को इधर रख के गए थे दूसरे रूम में। जैसे ही हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पे ना एक कुकर की सीटी अंदर फट गई थी। पता नहीं, वो सीटी नहीं, सॉरी रबड़ फट गई थी अंदर। और वो आसमान तक, आसमान मतलब जो हमारी सीलिंग होती है ना, वहाँ तक चावल लग गए थे। चावल बना रही थी मैं उस समय। तो पूरा वो मतलब उस दिन कुकर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगर मतलब हम लोग तीनों वहाँ होते ना तो हमको चोट ज़रूर लगती उस दिन। और कुकर भी नीचे गिर गया था, पता नहीं क्या हो गया उसमें, उसकी रबड़ टूट गई, इतना ज़्यादा हो गया। फिर हमने ये नेक्स्ट डे ये परचेज़ किया। 1800 करके कुछ का था ये। उसके बाद मैं किचन साफ़ कर रही थी, बिकॉज़ रात में नहीं कर पा रही हूँ, मेला लगा हमारे यहाँ पे, तो हम लोग डेली वहीं चले जाते हैं। तो फिर रात में बर्तन नहीं हो पाए थे, तो मैंने सुबह आके बर्तन साफ़ किए। और बर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद दाल रखी कुकर में। बिकॉज़ अगर हम खाना कुछ भी बनाते हैं, सब्जी रोटी वाले कुछ भी, लेकिन बच्ची के लिए हमको दाल उबालनी पड़ती है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में दाल ही खाती है। ब्रेकफास्ट में दाल खाती है, उसके बाद लंच में वो दाल चावल खाती है, फिर रोटी खा लेती है थोड़ा, तो इस तरीके से उसका चलता रहता है। लेकिन फ़र्स्ट उसको दाल चाहिए, उसके बिना वो डे स्टार्ट नहीं करती है। तो इसीलिए मैंने दाल रखी यहाँ पे। बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए, किचन साफ़ हो गई। और उसके बाद मैं हॉल की सफाई करती हूँ। हॉल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। देखो, टेबल जिस घर में बच्चा हो ना, उसमें टेबल कभी खाली तो रह नहीं सकता। जैसे एक जो सिर्फ लुक के लिए रखते हैं ना, वैसे शो पीस के लिए टेबल तो हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर दुनिया भर का सामान रखा रहता है, कहीं खिलौने, कहीं एक्सेसरीज़, कहीं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल। तो उस तरीके से हमारा टेबल भी है ना पूरा भरा रहता है। और तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हॉल को क्लीन, क्योंकि जब तक बेबी सोती है तब तक मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, हॉल को और किचन को। फिर जब वो उठ जाती है तब बेडरूम की सफाई होती है। जब तक वो सोती है तब तक मैं बेडरूम में नहीं एंटर होती हूँ करके उसकी, बिकॉज़ उसकी नींद खुल जाती है नहीं तो फिर खटपट से। और ये जो कुकर वाला वीडियो था ना, ये एक रात पहले का है, मतलब कि उसमें बेबी जग रही है ना, आपको आवाज़ आएगी। तो वो ये मॉर्निंग का है। तो इसके जो मतलब कि लास्ट नाइट थी ना, उसका वीडियो है वो कुकर वाला। और अभी वो सो रही है, वो अभी 11-12 बजे सो के उठती है। बट हाँ, उसके स्कूल लगेंगे, फिर उसका रूटीन फिर से चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी तो बहुत ज़्यादा लेट उठती है। वो सोती भी काफ़ी लेट है, और उसमें गलती हम लोग की है, बिकॉज़ हम लोग भी बहुत लेट सोते हैं। मतलब 1 बजे से पहले अगर हम लोग सो गए ना, तो मतलब कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हम 1 बजे से पहले सो गए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट सोते हैं, पहले से ही हमारी आदत है। और काम की वजह से भी काफ़ी लेट सोना होता है हमारा। कुछ ना कुछ पैकिंग वैकिंग चलती रहती है, कुछ ना कुछ कुरियर के लिए। तो यहाँ पे मैं हॉल को क्लीन कर रही थी, और टेबल को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए तो कम से कम साफ़ कर दिया है। और जो सारे खिलौने हैं बच्चों के, जो रीसेंट खिलौने होते हैं, वो ये टेबल के नीचे रख देती हूँ मैं। और जो पुराने होते जाते हैं वो तो फिर अंदर रखे ही रहते हैं। मतलब कुछ गोदरेज में रखे हैं, कुछ उसके बॉक्स में रखे हैं, कुछ तो पैकिंग ही, मतलब कुछ की पैकिंग खुली तक नहीं है। एक्चुअली मैंने उसके बर्थडे पे, इसका 36 मंथ का बर्थडे था ना, मतलब 3 साल वाला, तो मैंने उसको 36 गिफ्ट किए थे। तो वो रखे, उनमें से कुछ तो अभी अनबॉक्स ही नहीं किए, कुछ अनबॉक्स हो चुके हैं। एक ना एक दिन जल्दी वो भी वीडियो शेयर करूँगी कि उसके पास कौन कौन से टॉय हैं। और
यहाँ पे जो है मेरा हॉल क्लीन हो गया है अच्छे से। तो मैं इस कमरे में झाड़ू पोछा लगा के और उसके बाद इस कमरे की कर देती हूँ लाइट्स ऑफ, बिकॉज़ इस कमरे का रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत दूसरे रूम में जाता है, तो उसके वजह से बच्ची की नींद खुल जाती है। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद इसको बिल्कुल लाइट बंद करके पैक रख देती हूँ। और उसके बाद मैं एक बार आपको लोगों को व्यू दिखाऊंगी कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। एक्चुअली बहुत दिन बाद अच्छे से सफाई हुई है थोड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही था, गाँव जाना, फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे उसमें। तो अब जाके मैं एकदम फ्री हुई थी, तो मैंने इसलिए आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है मेरे रूम की। और कुछ प्रोडक्ट बुलवाए हैं मीशो से, उनका भी मैं बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग करके उनको भी रखूँगी। यहाँ पर मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, मतलब कि दाल रेडी हो गई थी, चावल हो गए थे, और बेबी के लिए दाल निकाल दी थी बॉयल वाली, और साथ में मैंने सब्जी रखी थी। मेरे हस्बैंड आके काट देंगे, फिर मैं इसको बना दूँगी और रोटी बना दूँगी। एंड इसके बाद मैं सफाई करने वाली हूँ बेडरूम की। अब यहाँ पर मेरी बच्ची सोकर उठ चुकी है और मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया है। वो कौन सा ऑयल लगाया है आपको आगे देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में, आप देखिएगा। और ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आदिवासी हेयर ऑयल की, जिसका बहुत ज़्यादा भी मतलब प्रचलन चल रहा है, इतना ज़्यादा हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है 80% ज़्यादा लोग तो इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बट मेरा प्रमोशन नहीं है। ये 1500 रुपये का 500 ml आया है और मैंने खुद से परचेज़ किया है, इसको मैंने लगाया। अब देखते हैं इसके बाद कैसा इफेक्ट आता है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन था, बट इसके बाद जो भी आएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। इसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर आपके बालों में इफेक्ट दिखेगा, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अभी मैंने बालों में लगा के रखा था। उसके जब मैंने वॉश किया ना, तो बाल सच में मतलब इतने बाल टूटते थे ना मेरे, जिनको मैं आप क्या ही बताऊं, मतलब उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अच्छे से मैं। लेकिन अभी बाल बहुत कम टूटे, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से जो वीडियो है वो आगे बताऊंगी, दूसरा वीडियो बनाकर, कि आदिवासी हेयर ऑयल कैसा है। और यहाँ पर मैंने बाल धो लिए थे, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया था साड़ी पहन के। तो इसमें मुझे काफ़ी मतलब मेरे बाल काफ़ी कम टूटे, एकदम तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं टूटे, लेकिन मेरे बाल कम टूटे। अभी तक ऐसा होता था पूरी कंघी भर जाती थी, पर इस बार जो है काफ़ी कम बाल टूटे। मैंने फ़ोटोज़ खींच के रखी है बालों की, मैं आगे शेयर करूँगी अच्छे से, जिसमें वीडियो पूरा बताऊँगी आदिवासी तेल के बारे में। बाकी ये मेरे बाल अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे। फिर हम लोग आए, मतलब कि सब कुछ से रेडी होके, फिर जब तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे 5 बजे, फिर हम लोग आए बेबी का हेयर कट करवाने के लिए पार्लर में। बिकॉज इससे पहले मैंने एक बार उसका घर पे काट दिया था, तो बहुत ज़्यादा बेकार बाल हो गए थे यार, मतलब कि वो कैंची ना सही से चल नहीं रही थी मुझसे अच्छे से। कपड़ों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ काटने में, लेकिन बालों पर अच्छे से नहीं चल रही थी मुझसे। तो यहाँ पर हम लोग गए थे एवेलॉन सैलून में, जो कि हमारे नियर बाय है और बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने जो अपने बालों पर स्पा करवाया था फर्स्ट टाइम, वो भी यहीं से करवाया था, काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला था, इसलिए हम लोगों ने बेबी की हेयर कट करवाई, जो कि सिर्फ 150 रुपये में हुई। और बेबी ने बहुत ज़्यादा आराम से बैठ के करवा ली। और मैंने इसलिए वीडियो बनाया बिकॉज ये एक मेमोरी थी, जो उसने इतने शांति से बैठ के बाल कटवाए ना, मुझे यकीन नहीं होता कि वो कटवा लेगी, पर वो हाँ 2 दिन से ज़िद कर रही थी कि मुझे मेरे बाल कटवा दो, बाल कटवा दो। तो फिर हम लोगों ने इसलिए उसको सैलून लेके गए, बहुत अच्छे से उसने बाल कटवाए वहाँ पर, बहुत ही आराम से। और उसे ना ये उतारने का मन नहीं कर रहा था, जो इन लोगों ने एप्रिन टाइप का पहनाया था ना, कवर, जिससे बाल अंदर ना जाए, ये उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके ऊपर बहुत सुंदर भी बहुत लग रहा था। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छा है, और पैसे भी कम लगे, मुझे सही लगा वहाँ का। तो यहाँ से हम लोगों ने उसके बाल कटवाए, उसके बाद हम लोग सीधे जाते हैं मेले पे। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे मेला लगा है, हमारा बस रोज़ शाम का वही काम है, मेला जाओ मस्ती करके आओ। तो फिर हम लोग गए मेला, बेबी के लिए उसकी छोटी छोटी राइड्स करवाई, जैसे उसकी कार है, वहाँ पर एरोप्लेन आए हैं, मिक्की माउस आया, जंपिंग वाले गेम आए हैं, तो वो उन सब में बैठी, और मैं बैठी थी राई झूले में, जो बड़ा झूला होता है हमारा, उसमें मैं बैठी थी। और बस हम लोग का यही है, अभी रोज़ रात का मेला ही जाते हैं हम लोग रोज़। उसके बाद मेला से आने के बाद ना हम लोगों को बिल्कुल खाना बनाने की इच्छा नहीं थी घर पे। खाना ये लंच का जो मैंने आपको बताया ना खाने में, वो लंच टाइम का था, मतलब 12 बजे के आसपास का था वो खाना। अभी रात में हम लोगों को खाना बनाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने बाहर से गन्ने का रस लेकर आ गए थे पैक करवा कर, और घर पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा बुलवाया था। और मैं ऐसी अनहेल्दी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही कम, और ये मेरी लाइफ का पहला है, दूसरा तीसरा पिज़्ज़ा है, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। राई झूले में घूमते चक्कर आ गए थे मुझे, इसलिए घर आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया लजीज पिज़्ज़ा से, और वही खाया। उसके बाद बस ये ब्लॉग ख़त्म है। हाँ पापा जी कहाँ गए? सामने देखो बच्चों, एक सेकंड बस, कंघी कर दे दीदी आपकी अच्छे से। पापा ही दिखा दो एक बार उसको, सामने देख लो बच्चा, सामने, पापा जी को नहीं, सामने। मज़ा, ठीक है, मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़े आएंगे अब। ओहो, गरम मत चलाना आप थोड़ा, नहीं तो गरम से, हाँ हाँ देखो, बालों पे करेंगे, बालों पे कुछ नहीं होगा, बस बालों पे इतू सा सुंदर लगोगे ना आप, इसलिए।
मज़ू आ रहा है, मज़ू आ रहा है। क्यों लिपू पीपी, मज़ा आता है। हाँ फेंको उठा के। हाँ वो वाली चॉकलेट भी फेंको। वेरी गुड। चला के बताओ मम्मा जी को। हाँ भी किसने दिलाया आपको, पापा जी ने कि मम्मा जी ने? अब स्ट्रेट, अब स्ट्रेट स्ट्रेट चलो चलो। बिठा रहे रुको, बिठा रहे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ फिर खड़े हो जाओ, तो भैया नहीं खड़ा, खड़े हो जाओ। तो रुक ही जाएगा ना, धीरे धीरे चल जाते हैं। ये रुक गया, ये रुक गया। हाँ। कितना पूरा ब्लॉग स्पॉइल करता है। पकड़ ले उसको, पकड़ ले, खुद पकड़ ले, एक काम कर, खुद पकड़ ले। आप आ गए। हाँ क्या चाहिए, क्या खाना है? क्या लिया है वो भैया? अब खिला, क्या खाना है बता। ये तो इतना शर्माते में क्या गई थी, मेले में जाएंगे तो बोलते ऐसा ब्लॉग बनाएंगे। हाँ। कि अभी हम जा रहे हैं ये वाले झूले में, तो क्या बोलते हैं तू पागल है क्या, अकेले में जाना, अकेले में करना। तू साथ में उसको पकड़ ले, हाँ। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। फिर भी याद दो। अरे अरे हाँ बस, हम बस आते। आई वो खुद गिरा, भागा खुद से। अरे 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 क्योंकि बस फील करना, फील करना, फील करने का, फील करना। गुड, वेरी गुड। अरे मंकी सुन, तो अपन चलेंगे ना यार मेले में, अपन ऐसा ब्लॉग बनाएंगे। सुन तो हाँ। कि ऐसा कह देखो अभी हम आ गए हैं मेले के अंदर, अभी हम जा रहे हैं ये वाले झूले में, अभी हम हाँ। हाँ है ना, फिर अभी हम जा रहे हैं। हाँ क्या चाहिए? डस्टबिन नहीं है, पहले खाएंगे उसका फेंकेंगे। क्यों, डस्टबिन में डाल दो। उसको पता नहीं कहाँ जाना है उसको। हाँ बस ठीक है, सब नहीं खाता मैं, तुम लोग खाओ। ये खा लो, अच्छा खाओ। खा लिया। आ जाओ। कुंडी ना दिखे मेरी जान ला, की। हम निकालते हैं। क्योंकि पिज्जा कौन खाएगा? वाव। अरे यार वो और कर रही थी पोटैटो फिंगर चिप्स हाँ। और गुलाब जामुन, तो वो कहने लगा एक सीओडी ऑर्डर ऑलरेडी है तो दूसरा सीओडी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा दूसरे रेस्टोरेंट से। भगवान से कर रही थी मैं, तो हुआ नहीं। गुलाब जामुन जाते तो मेरा लड़का तो थोड़ा ठंडा हो जाने दे अपन। और ये और निकाल ले पिज्जा के लिए